हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? कमेंट करके बताइएगा। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 की बात करेंगे। क्लास 9th NCERT की बात करेंगे। 11.1 11.2 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो तुरंत जाएं तिवारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और 11.3 के लिए आप लोग जाएंगे और वहाँ आप लोगों को 11.1 11.2 11.3 आपको सभी एक्सरसाइज वहाँ पर मिल जाएंगी। तो 11.3 का पार्ट 1 की हम लोग बात करेंगे। 11.1 में हमने इंट्रोडक्शन के साथ बेस की बात कर ली थी, कौन सिलेंडर और हेमिस्फीयर और स्फीयर के बारे में हमने बात कर ली, उनके फॉर्मूलाज क्या थे हमने उसके बारे में बात कर ली। तो आज जो हम है 11.3 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से बात करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है वो आप सभी एक बार स्क्रीन से पढ़ लेंगे, क्योंकि जब आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर पाएंगे जब भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे, वरना आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाया जाता है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर ये देखना है कह क्या रहा है और कौन से फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले लिखा है एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर आपसे नहीं कहा जा रहा पाई की वैल्यू रखने के लिए तो आप कौन से रखेंगे? 22/7। क्वेश्चन का फर्स्ट क्या कहता है? फाइंड द वॉल्यूम। इससे ये पता चलता है आपको क्या फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7 सेंटीमीटर। अगर हम कोन बनाते हैं बच्चों, सबको मालूम है कोन की शेप कुछ ये होती है। देखिए यही तो है कोन, और यहां पर जो है आप लोगों को रेडियस गिवन है और रेडियस क्या है यहां पर हम उसको देखेंगे 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। और यहीं पर अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं तो हाइट कितनी है हमारी? 7 सेंटीमीटर। ये देखिए ये हाइट है इसकी, ये क्या इसकी हाइट है, कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसको हम लोग परपेंडिकुलर हाइट बोल देते हैं। अगर आप ये वाली हाइट लेंगे तो इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये हमको गिवन नहीं है। और वैसे भी हमसे क्या पूछा गया? वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर गिवन R इक्वल टू कितना? 6 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू बच्चों कितनी है? 6 का स्क्वायर इंटू में H कितना आपका यहाँ पर? 7। बात क्लियर हो गई? अब इस वाले 7 से ये वाला 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 1/3 22 इंटू 6 इंटू 6, 3 2 जा कितना होता है? सबको मालूम सर 6 होता है। 22 इंटू 6 इंटू 2, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 जा कितना होता है? 12। और आगे देखेंगे तो 22 2 जा कितना होता है? 44 का 4, कैरी कितना आ गया? 1। 21 1 जा 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा? 26 आ जाएगा। तो 264 सेंटीमीटर। अब देखिए आपने वॉल्यूम निकाला है तो यूनिट आप कौन सी यूज करेंगे? क्यूब में या स्क्वायर में? वेरी गुड। तो क्या यूज करेंगे? क्यूब यूज करेंगे हम लोग। स्क्वायर किस में करते हैं? कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया जी कंप्लीट। 264 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग चलेंगे इसी के अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ और क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिएगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है आपके ये। चलिएगा सेकंड पार्ट को अब हम देखते हैं इसके। ये था आपका कौन सा पार्ट? फर्स्ट, यानी ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में कह रहा है बच्चों रेडियस कह रहा है 3.5। अब आपकी रेडियस देखिए, क्वेश्चन आराम से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपको जो रेडियस है ना वो कितनी है? 3.5 है। सेकंड पार्ट करेंगे अब हम। चलिएगा 3.5 है यहाँ पर। रेडियस कितनी है? 3.5 लीजिएगा। 3.5 सेंटीमीटर है। हाइट है 12 सेंटीमीटर। हाइट है कितनी? 12। इसको यहां से रफ कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर।
यहाँ भी 3.5 और कितना आ जाएगा 12, 3.5 और 12। फॉर्मूला आपका सेम ही रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम नीचे कर देते हैं यहाँ रफ सब, देखिए ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सेम। तो 1/3 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर और एच की वैल्यू कितनी है 12 है। तो 1/3 22/7 3.5 इंटू 3.5 और इंटू में कितना आ गया आपका 12 आ जाएगा। देखिए 7 5 जा कितने टाइम जाएगा आपका 0.5 टाइम जाएगा, क्लियर हो गई बात। और 3 4 जा कितना होता है 12 आ गया। देखिए तो यहां पर क्या लिखेंगे 22 इंटू 0.5 3.5 और इंटू में कितना आ गया आपका 4 आ गया। देखिए अब देखिए 22 की हम लोग अगर 4 में, अच्छा यहाँ देखिए 22 की हम लोग 5 में 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। भाई 22 5 जा 110 होता है ना, तो हम लोग उस जीरो से पहले डेसिमल लगाएं तो कितना आ गया 11 आ गया। देखिए 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना आ गया 14। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 14। ऐसे यहाँ पर देखिए 11 के ऐसे जीरो लगना था, यानी 11 की और किसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 14 की। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और आपके 4 कितने हो जाएंगे 15। तो आपका आंसर कितना आ गया 154। अब देखिए यहां पर आपको देखना फिर से वॉल्यूम है तो यूनिट क्या आएगी आपकी क्यूब आएगी, नॉट स्क्वायर। तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। आपका सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। चलेंगे हम इसी के बाद में अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। फर्स्ट का ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अपने सेकंड पर। सेकंड क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम चलेंगे और क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इसको कर देते हैं हम यहां से रफ। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को लगाएंगे स्क्रीन पर और सभी बच्चे उसको क्या करेंगे रीड करेंगे। चलिए क्या कहा गया क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ द कॉनिकल वेसल। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर कितना मिल्क आएगा, कोई बाल्टी, बाल्टी के अंदर कितना वाटर आएगा, है ना, इसको बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी में भी हम लोग क्या निकालते हैं हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं। तो गिवन क्या है रेडियस गिवन है आपको फर्स्ट पार्ट। सेकंड का कौन सा पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट। यहां पर आपको रेडियस गिवन है कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट आपको गिवन है कितनी 25 सेंटीमीटर। आपसे कैपेसिटी पूछी गई है तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उसके लिए हम लोगों को क्या निकालना है यहां से एच निकालेंगे। तो हम लोगों के फॉर्मूला मालूम था बच्चों कैप एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, याद है ना। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला था एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर, एच हमें नहीं मालूम है फाइंड आउट करेंगे, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू एच स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 49। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस कितना आ जाएगा आपका 49। तो 625 में से आपका क्या करना है 49 को आपको यहाँ क्या करना है माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 576 एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है तो सबको याद होगा सर ये होता है हमारा 24 का। किसका होता है 24 का होता है। तो देखिए ऐसे लिखेंगे है ना, क्वेश्चन को करने के तरीके से करेंगे हम। तो 24 सेंटीमीटर एच की वैल्यू आ गई। लो जी अब आपसे तो कैपेसिटी पूछी गई है। क्या पूछी गई है कैपेसिटी
इन लीटर में पूछी गई है। चलिए कोई नहीं, अब हम पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, कॉनिकल वेसल इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बच्चों। तो 1/3 पाई की वैल्यू तो मालूम ही है 22/7 लेनी है आपको, ठीक है। आर आपका कितना गिवन है 7 का स्क्वायर, एच हमने फाइंड आउट कर ली कितनी है 24। देखिए ध्यान से 3 8 जा कितना होता है 24, क्या बचा 22/7 है यहाँ, 7 × 7 हो जाएगा, इंटू में 8। अब इस वाले 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 और 8 की 7 में करेंगे कितना आ गया 56 आ गया बच्चों। अब 22 की आप किस में मल्टीप्लाई करोगे 56 में करेंगे तो कितना आएगा 1232 और कैपेसिटी निकालिए तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसे ही आप लोगों को कैपेसिटी को निकालना जो है किसमें निकालना, लीटर में निकालना है। किसमें करना है, लीटर में करना है क्वेश्चन को। तो कैपेसिटी, अब देखिए क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल इन लीटर। अब देखिए लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 लीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 लीटर होते हैं। तो ऐसे ही जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1000 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला इसके यूज होगा। तो क्या कर दिया हमने, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया और कितना आ गया, तो आंसर कितना आएगा, देखिए 3 zeros है यहाँ पर, तो 1 2 3 यानी 1.232 लीटर, ये आपका क्या जाएगा आंसर। ये देखिए आपका आंसर आ गया, ये 1.232 आपका आंसर आ गया। ये कौन सा पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ही सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हम उसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर हम देखेंगे हमें क्या गिवन है। बहुत ही सिंपल सा क्योंकि क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी यहाँ पर। चलिए जी सेकंड पार्ट को देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, आराम से आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और सेकंड का सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए सेम ही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर भी आपको रेडियस, अच्छा आपकी बार हाइट और स्लैंट हाइट आपकी गिवन है, रेडियस हमको फाइंड आउट करनी होगी। यहां से आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम जो चीज यहां पर गिवन है उसको लिख लेते हैं। आपकी बार एक तो आपको एच और गिवन क्या क्या है वो देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखेंगे पार्ट। आपको सेकंड में कह रहा है हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, हाइट यानी एच कितना है 12 सेंटीमीटर है, और स्लैंट हाइट आपको गिवन है कितनी है 13। स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी आपको 13 गिवन है। फॉर्मूला आप लोग सेम ही यूज करेंगे, इसलिए हम यहां से इसको सब आपको रफ करना होगा, क्योंकि जब से डिजिट ही चेंज है तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चेंज होनी है। h के प्लेस पर l कितना आपका 13 का स्क्वायर है बच्चों, h कितना है आपका 12 का स्क्वायर है, और r आपको यहाँ पर निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का हो जाएगा आपका 144, प्लस में कितना आ गया r स्क्वायर। अब r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 हो जाएगा, क्योंकि इधर आप माइनस करके लाएंगे ना, तो r इक्वल टू अंडर रूट 169 में से 144 माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा आपका 5, और 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा 2, यानी कितना आ गया 25। तो r की वैल्यू सबको मालूम है 5 × 5 होता है, तो r कितना जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। बात यहां तक क्लियर हो गई क्या, ये बताइए पहले। r की वैल्यू तक समझ में आ गया, क्योंकि आप लोग इससे पहले की क्लासेस में सब करके आए, तो आपको यहां तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लोग आगे की। आगे क्या पूछा गया आप लोगों से, आगे कह रहा है कि आपको इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग कॉनिकल वेसल का। चलिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग। आइए यहां पर इसको कर देते हैं पूरे को हम रख देंगे। बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है। तो चलिए वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो 1/3 पाई की वैल्यू सेम है 22/7, आर अब की बार कितना है आपका 5 का स्क्वायर है बच्चों, और एच आपका कितना है 12।
तो देखिएगा बच्चों एक बार यहाँ पर 3 से हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 22/7, 5 जा 25 और इंटू में कितना आ गया आपका 4 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन को आप कैसे इजी बना सकते हैं वो आपको देखना। चलिए बहुत सिंपल से तरीके से हम लोग कैलकुलेशन को करेंगे। यहाँ देखिए, आइए देखिए 22 है यहाँ पर, 25 4 जा कितना होता 100 और अपॉन में कितना आ गया 7, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2200 अपॉन में कितना 7। सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो देन सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या हो जाएगी यूनिट। अब आपको ये कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में आंसर आपको लाना है। किसमें लाना है, लीटर में लाना है। चलिएगा लीटर के लिए देखिए हमने यूनिट पहले से ही लिखी हुई है, तो आपको यहाँ पर इसमें भी कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। तो लीटर में करने के लिए आप लोगों को हमने पहले ही बताया कि जैसे आपका यहाँ 2200 है अपॉन में 7, तो आपसे क्या बताया गया अभी कि 1000 से क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना। 20 से 20 आपकी सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ गया 22 अपॉन में 70 डिवाइड करेंगे 11 2 जा 22, 35 2 जा कितना हो जाएगा 70, तो आंसर कितना आ गया 11/35 लीटर आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान रखना है यूनिट हमने लिख दी है कि 1 सेंटीमीटर में 10 लीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे 1000, क्योंकि उसी का क्यूब कर देना है आपको। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया है। और आराम से नोट करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। कौन से क्वेश्चन पर हम अपने आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। और 3 क्या कह रहा है अब हम उसको देखें। आराम से आप लोग क्वेश्चन को नोट करें। वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स करके करें, बताएं। और एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि एक लाइक जब आप करते हैं, एक शेयर जब आप करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट आप लोगों के लिए बेटर अपलोड करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो चलेंगे हम लोग इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखें। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पर आप लोगों के लिए लगाएंगे और हम बात करेंगे यहीं पर क्वेश्चन नंबर अपने कौन से की 3 की। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप लोग कहेंगे सर आपको तो इजी लगते हैं, तो आपको भी इजी लगेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग जब प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको बहुत टाइम दिया जाता है स्क्रीनशॉट और नोट करने के लिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है आप लोगों के लिए। हम लोग 2 पार्ट्स में इसको वीडियो को डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम करेंगे इसमें, और 5 6 7 8 9 की हम लोग जो बात करेंगे वो पार्ट 2 में बात करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन से तक बात करेंगे, पार्ट 1 में 4 तक बात करेंगे। चलिए जिसको हम कर देते हैं अब रफ। कंप्यूटर जी रेडी हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, और क्वेश्चन लगा दीजिएगा, कंप्यूटर जी को ऑर्डर दे दिया गया है। चलिए तो सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। 3 में क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है 3 में द हाइट ऑफ अ कॉन इज 15 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, हाइट गिवन है। हाइट गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर। चलिए जी 15 सेंटीमीटर होगी 3 में हाइट। इफ द वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है आपको, तो वॉल्यूम कितना गिवन है वो देखेंगे। वॉल्यूम इज 1570। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन गिवन आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम क्या होता है कौन का, ध्यान देना है। पूछा क्या गया आपसे, रेडियस पूछी गई है शायद, चेक कर लेते हैं। यस रेडियस। आइए वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1570। देखिए ध्यान से 1570 हो गई आपकी बात। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान देना है, कह रहा है यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। पाई की वैल्यू क्या कह रहा है 3.14। क्या लिखा हुआ है, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14 आप लोगों को यूज करना। अब आपको 22/7 नहीं रखना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, तो 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू आर स्क्वायर और इंटू में एच। एच कितना आपका 15 और इक्वल टू में कितना 1570। चलिए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1570 इंटू में 3 अपॉन में चलेंगे तो 3.14 इंटू में कितना जाएगा 15। 3 से कितने टाइम जाएगा बच्चों 5 टाइम जाएगा। ये क्लियर हो गई बात। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1570 अपॉन 3.14 इंटू में कितना आ गया आपका 5 आ गया। और आगे चलते हैं थोड़ा, हम इसको अब डिवाइड करते हैं। आर स्क्वायर देखिए 5 से करते आइए,
तो अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5 हो जाएगा, कितना बचा सर 40 हो गया, और 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 2 कैरी था ना, तो 20, तो कितना आ गया आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 314 अपॉन 3.14। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटा के कितनी जीरो बढ़ा दी सर 100 कर दिया हमने यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं आप इसको, आर स्क्वायर इक्वल टू 314 इंटू 100 अपॉन में 314 से 314 वन टाइम, आर स्क्वायर इक्वल टू 100 बन जा कितना हो जाएगा 100, तो r इक्वल टू अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा 100। सबको मालूम है सर ये तो हमारा किसका होता है 10 का होता है स्क्वायर रूट, तो r इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई क्या? क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों का यहां हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 4। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की बात करेंगे, ऐसे ही पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और किसकी बात करेंगे 9 की बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई क्वायरी होती है, तो तिवारी क्लासेस पर आप लोग मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी में एक बार रिवाइंड करा दूं, tivariclasses812@gmail.com। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तिवारी क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं तिवारी क्लासेस के नेम से। आप हमें मेरी पर्सनल आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो मैथ्स गुरु शिवम 8755 पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलेंगे हम लोग अपने पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 4th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में हम उसको देखेंगे। चलिएगा, आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप लोग रिवाइंड करके भी इसको नोट कर सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, पार्ट 1 का 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में बच्चों कहा गया है, कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगाया, आप लोग सभी रीड कर लेंगे। कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इज 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी हाइट आपको गिवन है, और बच्चों जो हाइट है वो कह रहा है कितनी है 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। डायामीटर आपसे पूछा गया, यानी डी आपसे आपकी बार क्वेश्चन मार्क है। वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला तो याद है ना, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना आ जाएगा 48 पाई, इस वाले पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा। 1/3 आर स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, एच आपका कितना है 9 इक्वल टू में कितना है 48, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू कितना हो जाएगा 3 और अपॉन में कितना आ गया 9। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लेते आइए, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 40/9। अब क्या करेंगे सर, स्क्वायर रूट निकालेंगे हम इसका, 144/9 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो इसका स्क्वायर रूट तो सबको मालूम है सर, 144 का तो होता है कितना 12, 9 का तो सर होता है कितना 3 × 3, तो r की वैल्यू आ गई बच्चों कितना 12/3। बात समझ में आ गई ना। आप यहाँ पर भी इसको डिवाइड कर सकते थे, और 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका 12, तो r की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी 4 आ चुकी है। r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। अब और इससे इजी क्या हो सकता है बताइए, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो d डायामीटर आपसे पूछा गया था ना, डायामीटर 2r, तो 2 × r की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 2 जा कितना गया 8 सेंटीमीटर, तो d आपका आ चुका कितना 8। कैलकुलेशन को अगर इजी करना चाहते हैं ना तो और इजी अभी आप हो सकता है। देखिए मैं ना इसको यहां से एक बार दोबारा से आपको बताऊंगा। देखिए इस लाइन से एक बार दोबारा से देखो भाई, और इजी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू 48 × 3 अपॉन में कितना था 9 था, 3 3 जा 9 होता है, तो 16 3 जा 48 हो गया, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 16, तो आर की वैल्यू अभी भी आपकी कितनी आ जाएगी 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपको जैसे करना हो, देखिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इसके बाद में आप ये लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आपको ऐसे करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि यहां के बाद तो आपका फिर यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था,
पार्ट 1 था ये। कौन सा पार्ट था? पार्ट 1। तो जो पार्ट 1 है हमने बात करी है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर किसकी बात करी है 4 की। बहुत जल्दी नहीं की हमने, बहुत मतलब जो है आराम से क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद में जो पार्ट 2 होगा हमारा, पार्ट जो 2 होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे 9 की बात करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। आप मेल कर सकते हैं, आप संडे लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप वेडनेसडे लाइव क्लास में हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। संडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे, वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी क्वायरी है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आप हमारे साथ शेयर करिए। पूछो तो जाने मन की बात में। वेडनेसडे लाइव क्लास आप लोगों के कहने पर शुरू करी, एक नया अध्याय की हमने शुरुआत करी, क्योंकि बच्चों का कहना था सर 2 दिन लाइव क्लास लीजिए, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, एक दिन में सॉल्व नहीं हो पाती हैं, इसलिए हमने उनको 2 दिन करी। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, देखते रहे। एक बार दोबारा से 25K की शुभकामनाएं सभी को। आप लोगों का साथ हमारा ऐसे ही बना रहे, तो हम बहुत जल्दी और सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे, नए नए कीर्तिमान हम रचते जाएंगे। तो कैसी लगती है वीडियो जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपका बहुत कमेंट का हम लोगों को वेट रहता है। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।